अब मेरे भाई राहुल गांधी जी वही नेता हैं जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसके बाद मणिपुर से मुंबई यात्रा की, सिर्फ आपके बीच आने के लिए, आपसे मिलने के लिए और समझने के लिए कि क्या है ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ है 10 सालों में, इस अन्याय को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है। तो जब वापस आए इस यात्रा से तो एक न्याय पत्र निकाला, हम सब जितने भी कांग्रेस के नेता थे उनको बिठाया, बोला कि हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिनसे जनता मजबूत होगी, जनता के हाथों में देश की संपत्ति जाएगी और जो भी हम कहेंगे वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे जनता का लाभ हो, और वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम कर पाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो हम नहीं कर सकते। तो फिर सब नेता बैठे और एक न्याय पत्र हमने जारी किया। उस न्याय पत्र में हमने क्या क्या लिखा है सुन लीजिए। राजस्थान में हमारी सरकार थी, 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा था, हमारी सरकार का कार्यक्रम था। बहने जितना भी इलाज कराना चाहो 25 लाख रुपए तक वो मुफ्त हो जाता है, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता। राजस्थान में हमने किया, लोग हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे, एक पैसा नहीं दिया, कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा था, एक पैसा नहीं देना पड़ा। सिर्फ जो पहचान पत्र बनाने के लिए जो 100-200 रुपए होते हैं वही देने पड़े। मैं मिली हूं ऐसे लोगों से, हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम करके दिखाया। अब हमारे न्याय पत्र में लिखा है कि पूरे देश भर में ये कार्यक्रम लागू करेंगे, ये बीमा लागू होगी, मतलब हर गरीब परिवार के लिए 25 लाख तक मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। फिर छत्तीसगढ़ की सरकार की मैंने बात की। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकारें आई थी तब हमने किसानों का कर्ज माफ किया था, बड़े बड़े खरबपतियों का नहीं, किसानों का किया था। और जैसी सरकार आई 24 घंटों के अंदर अंदर माफ होना शुरू किया। तो हमारे न्याय पत्र में ये लिखा है कि कर्ज माफी का एक स्थायी आयोग बनाएंगे हम किसानों के लिए, मतलब जब जब आप कर्ज में होंगे, आपको संकट होगा, आप उस आयोग में जाकर राहत आपको मिल सकेगी। किसानों के लिए आज जो भी सामान है, मैंने आपसे पहले बोला कि जीएसटी लगती है इसलिए महंगे हैं, हमारे न्याय पत्र में हमने ये आपको गारंटी दी है कि हमारी सरकार आते ही सारे खेती के सामानों से जीएसटी हम हटा देंगे, मतलब सारे सस्ते हो जाएंगे। आज आपको मुआवजा नहीं मिलता, भुगतान नहीं मिलता, आपके भुगतान के लिए हम कानून लाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान मिलना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता आपको, हम कानून बनाएंगे कि किसान का अधिकार बन जाएगा, कोई भी सरकार आए हमारे बाद, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य देना ही पड़ेगा, ये कानून होगा। बहने आज आपको 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? अब एक बात, मोदी जी बहुत कहते हैं ना कि बहुत एहसान किया है आप पे, कहते हैं ना, हाँ? अपनी फोटो चिपका दिए हैं बोरे पे, फोटो देखती हैं आप, चिपका दिए हैं ना। आपको मालूम है ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है, ये अधिकार कांग्रेस ने दिया था, संविधान में लिखवा दिया था कि एक कानूनी अधिकार है गरीब परिवारों का, भोजन का अधिकार कहा था इसको, राइट टू फूड, पढ़े लिखे हैं मेरे भाई यहाँ। इसीलिए जो भी सरकार आती है उसकी मजबूरी है कि आपको राशन दे। ये मोदी जी कुछ अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं, ये पहली की स्कीम है, अपनी फोटो चिपका के इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आप जानती हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी जब सरकार थी हम 35 किलो दे रहे थे, भाजपा की सरकार आई उसको 5 किलो कर दिया 6 महीनों के अंदर अंदर। आज हम कह रहे हैं आपको 10 किलो राशन देंगे हम। आपने रोजगार की बात की, शिक्षित हो
तो राहुल जी ने ये तय किया है, हमारे न्याय पत्र में लिखा है, ये गारंटी है कि स्नातक पास बच्चों के लिए सरकार को पहली नौकरी देनी पड़ेगी और 1 लाख रुपए सालाना न्यूनतम आप कमाएंगे। 5,000 करोड़ की राशि सिर्फ इसलिए रखी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा कि जो नौजवान अपना छोटा कारोबार, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके लिए सुविधा हो। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनेगा, जिससे जो पेपर लीक में बदमाशी करेगा, जो पेपर लीक करेगा, जो घोटाला करेगा पेपरों के साथ, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज शिक्षा पर जीएसटी ठीक हटाना चाहिए, ठीक, मैं भैया से बात करूंगी। लेकिन एक बात है, जो आप फॉर्म लेते हैं ना, जो शिक्षा क्या नाम है, एग्जाम की फीस भरते हो आप, वो हम माफ कर रहे हैं, वो नहीं होगी। ये लिखा है कि जो फीस है वो माफ कर रहे हैं, और अगर आपने शिक्षा के लिए कर्ज लिया तो कर्ज भी माफ करेंगे। ये है। अरे अब मुझे पूरा बोलने दो। और श्रमिकों के लिए, श्रमिकों का आज शोषण बहुत होता है। जो ठेकेदार जो देना चाहता है दे देता है। हम तय करेंगे, कानून बनेगा, 400 रुपए से कम दिहाड़ी कोई नहीं दे सकता। आज गांव में मनरेगा है, गांव में आपका मनरेगा है, अब मनरेगा को बहुत मजबूत बनाएंगे और शहरों में भी मनरेगा देंगे। तो शहरों में भी 100 दिन का रोजगार आपको कम से कम मिलेगा। अशोक सिंह जी कहाँ गए? अगली मीटिंग में चले। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। बिजली के बिल का क्या लिखा है? हमने कुछ लिखा है अपने न्याय पत्र में, मुझे पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा है, लेकिन इतना बता देती हूँ कि जहां हमारी सरकार है आज के दिन, वहां 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो हम आपकी मजबूती के लिए कर रहे हैं। हम चाहते हैं आप मजबूत रहें। ये जो है हमारी सभ्यता है कांग्रेस की, हमने आप ही से सीखी। यहाँ पंडित नेहरू जी के समय से इंदिरा जी, पंडित जी, सोनिया जी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता आपके सांसद रहे। पंडित नेहरू जी सांसद नहीं रहे, लेकिन आपके साथ आंदोलन किया यहाँ। तो जो हमारी जो सभ्यता है वो यही स्थापित हुई कि काम करके दिखाना है, काम के नाम पर वोट मांगना है, और जनता ही सर्वोपरि रहती है। तो ये हमारी सभ्यता है, यही हमारी विचारधारा है। आप मेरे भाई के हाथ मजबूत करेंगे, उनको भारी से भारी बहुमत से जिताएंगे। हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम ये सारे काम आपके लिए कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि मिट्टी की तेल तो आजकल आपको मिल ही नहीं रही है और महंगी कितनी हो गई है। ये सब मोदी जी की बदौलत है। चीनी भी बंद हो गई है। तो बदलिए अब सरकार, अब ऐसी सरकार लाइए जो आपके लिए काम करे, जो सच सच बोले। आपको ऐसे नेता लाइए, ऐसे नेता नहीं जो एक दिन कुछ बोले अगले दिन भूल गए कि क्या बोला था। हाँ? अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं हम। अग्निवीर जैसी खराब स्कीम हमने जिंदगी में नहीं देखी। तमाम नौजवान दौड़ लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, किस लिए? किस लिए कि 5 साल नौकरी करेंगे, 4 साल सेना में, और घर आके फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो सेना को कमजोर करने का काम भी कर रहे हैं। ये अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने भविष्य के लिए अपना वोट दीजिए। भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताइए। धन्यवाद। जय हिंद।